साइनोपिक्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही ज़हन में एक पुरअसरार तस्वीर उभरती है, जिसे ज़ुलंबूर कहते हैं। लोगों का कहना है कि ये वो किताब थी जिसमें गायब के राज, जिन्नात की दुनिया और छुपी हुई कुव्वतों का जिक्र था। मगर सवाल ये है, क्या तारीख में वाकई इस नाम की कोई किताब मौजूद थी या नहीं, या ये सिर्फ अफसाना है जो वक्त के साथ फैलता गया। सबसे पहले हमें तारीखी बुनियाद देखनी होगी। इस्लामी तारीख में इल्म के बहुत से ज़ख़ीरे मिलते हैं, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और तज़किरे। लेकिन जब मुअर्रिख़ पुरानी किताबों की फहरिस्त बनाते हैं तो उनमें ज़ुलंबूर नाम की कोई मुस्तनद किताब नजर नहीं आती। ना किसी मशहूर मुहद्दिस ने इसका जिक्र किया, ना किसी मुफस्सिर ने इस पर भरोसा किया। यानी तारीखी तौर पर ये नाम किसी भी मुस्तनद सिलसिले में साबित नहीं होता। फिर ये नाम कहाँ से आया? कुछ लोगों का कहना है कि ये असल में उन किताबों की तरफ इशारा है जो जिन्नात, सहर और गायबी कुव्वतों से जुड़ी होती थी। तारीख में ऐसी किताबों का जिक्र मिलता है, जैसे कुछ लोग शम्सुल मारिफ जैसी किताबों का नाम लेते हैं, जहां हुरूफ, नक्श और रमूज का बयान मिलता है। मगर इन किताबों पर भी उलमा ने एहतियात की है और आम लोगों को उनसे दूर रहने का मशवरा दिया। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। इस्लाम ने गायब के इल्म के बारे में बहुत वाज़ेह हदबंदी की है। कुरान में फरमाया गया कि गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। यानी कोई भी किताब, कोई भी शख्स अपनी मर्जी से गायब का इल्म हासिल नहीं कर सकता। फिर भी तारीख गवाह है कि हर दौर में कुछ लोग ऐसे रहे जो छुपी हुई कुव्वतों और जिन्नात के जरिए इल्म हासिल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी जिनमें अजीबो गरीब नक्श, अल्फाज और तरीके बयान किए गए थे, मगर अक्सर उलमा ने उन्हें या तो ज़ईफ करार दिया या उनसे बचने की हिदायत दी। कुछ रिवायतों में ये भी मिलता है कि लोग ऐसी किताबों को बंद किताब कहते थे, यानी ऐसी किताब जो हर किसी के लिए नहीं होती। ये बात लोगों के लिए और भी ज्यादा पुरअसरार बन गई और आहिस्ता आहिस्ता कहानियां पैदा होने लगी। मुमकिन है कि ज़ुलंबूर किताब भी ऐसी ही किसी रिवायत का बदला हुआ नाम हो जो वक्त के साथ बदल कर मशहूर हो गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां बहुत तेजी से फैलती हैं। लोग कहते हैं कि फलां किताब में जिन्नात को बुलाने का तरीका है या गायब देखने का राज लिखा है। मगर असल सवाल ये है, अगर ऐसी किताब होती भी तो क्या वो इंसान के लिए फायदेमंद होती? इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हर वो इल्म जो इंसान को डर, बदशगुनी या अल्लाह से दूर करे, वो इल्म नहीं होता। यहाँ एक और अहम पहलू भी है, जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है और वो भी उसके हुक्म पर पाबंद है। इसलिए ये सोचना कि कोई किताब इंसान को उन पर मुकम्मल काबू दे सकती है, ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। तारीख में कई ऐसे अफसाने बने जो लोगों के लिए दिलचस्प थे, मगर उनकी बुनियाद मजबूत नहीं थी। ज़ुलंबूर किताब भी शायद उनकी कहानियों में से एक है जो लोगों के जहन में राज और खौफ पैदा करती है। आखिरी बात, इल्म हमेशा वो होता है जो इंसान को रोशनी दे, ना कि अंधेरों में धकेल दे। अगर कोई चीज सच हो तो उसकी दलील होती है, और अगर दलील ना हो तो वो सिर्फ कहानी रह जाती है। आपके नजदीक ज़ुलंबूर जैसी कहानियां लोगों की सोच का नतीजा है या वाकई कहीं कोई छुपी हुई हकीकत भी हो सकती है? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।